नमस्कार दोस्तों, नौकरी वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे DPIIP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल कॉमर्स विभाग का एक डिपार्टमेंट है जिसने NCAER को लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए रिसर्च करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है उसने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो कि एक थिंक टैंक है उनको बोला है कि आप जो है भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको एनालाइज कीजिए और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है उसके लिए आप हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करके दीजिए। ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट, जैसे कि आप देखते हैं कि कंप्रेसिव स्टडी फॉर द स्टडी, तो इसमें है कि आपको NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो एक थिंक टैंक है और जो इसके द्वारा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित रिसर्च किया जाता है जो कि सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए किया जाता है। जो जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 1956 में इस थिंक टैंक को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू शुरू किया गया था, जो कि उस समय जो बिजनेसमैन थे उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जैसे जमशेद जी रतन टाटा और सारे जो बिजनेसमैन थे उनका उनका काफ़ी योगदान था इसमें, इस संस्था को खड़ा करने में। NCER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च क्या करता है? तो ये वेरियस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पर रिसर्च करता है और उसके रिलेटेड सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देता है ताकि सरकार उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को मॉडिफाई कर सके, नए पॉलिसी को बना सके और नए पॉलिसी में क्या क्या सुधार करनी है उसके लिए काम कर सके। तो इस संबंध में जो है वो NCAER जो है वो अपनी सिफारिश सरकार को भेजता है। और अभी अभी न्यूज़ क्या है? तो अभी सरकार ने क्या किया है कि इस को अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो एक विभाग है DPIPP, तो उसने इसको ये काम सौंपा है इस संस्था को कि आप इस पर रिसर्च कीजिए और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमें सिफारिश कीजिए। चलिए, नेक्स्ट है आपको बजाज ऑटो ने एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड का पहला CNG मोटरसाइकिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम जो है वो फ्रीडम रखा गया है और इसका जो प्राइस है वो 95,000 से 1,10,000 के अराउंड है, जो कि वेरी करता है स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू GST टर्म। इसकी अगर बात की जाए इस बाइक की, तो ये जो है 125 सीसी की बाइक है। ठीक है। और इसमें जो है वो आपको पेट्रोल और CNG दोनों मिलेगा। इसमें आपको पेट्रोल और CNG, पेट्रोल इंजन जो है वो आपको इसमें है और CNG भी इसमें है। तो CNG है, 2 किलो CNG का एक टैंक इसमें लगा हुआ है, जो 2 किलो CNG का एक टैंक लगा हुआ है और 2 लीटर पेट्रोल का एक टैंक इसमें लगा गया है। इस बाइक की खासियत है कि ये सिर्फ CNG पे नहीं चल सकता है। ठीक है। ये एक है कि अगर आप चाहे कि सिर्फ CNG पे चले तो नहीं चल सकता है। जैसा कि कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि इस बाइक में अगर आप CNG से चलाते हैं तो 102 किलोमीटर का जो है वो आपको एवरेज देगा और आप पेट्रोल से अगर यूज करते हैं तो 62 यानी कि 62 किलोमीटर का एवरेज आपको मिलेगा। यानी कि इसमें ये एक तरह से
नया इनोवेशन है, ताकि जो डीजल और पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जाए, और खासकर जो ग्रीन इमिशन की जो बात चल रही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो इस संदर्भ में ये सीएनजी जो है, जो कि आपको पता है जो सीएनजी होता है उससे जो कार्बन का इमिशन होता है वो एकदम न्यूनतम स्तर से होता है। तो इस संबंध में ये जो है फ्रीडम बाइक जो है वो बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट मोटरसाइकिल है। देखिए इस बाइक को, ये आपका बाइक जो है, इसमें ये आपका ये जो सीट है ना, इसी सीट के नीचे आपका 2 लीटर का सीएनजी का टंकी है, और बाकी ये जो आपका है, ये जो आपका टंकी है, जो आपका वो पेट्रोल का टंकी है। तो काफ़ी अच्छा लुक है, और अभी लॉन्च हुआ है, कल इसको लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो के द्वारा। तो बजाज ऑटो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है, सीएनजी बाइक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 3 बैंक की। भारत के जो टॉप 3 बैंक है वो वर्ल्ड के, यानी कि विश्व में जो बैंकों का जो रैंकिंग है उसमें टॉप 20 में भारत के 3 बैंक है। सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी का, सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी का, दूसरे नंबर पे आपको आईसीआईसी बैंक, और तीसरे नंबर पे आपको आता है एसबीआई, यानी कि सरकारी बैंक की। यानी कि दो प्राइवेट बैंक है और एक जो है आपको सरकारी बैंक है, ये आपको गवर्नमेंट का बैंक है। यानी कि एसबीआई जो है आपको गवर्नमेंट का बैंक है। अगर मतलब 20 टॉप 20 इंटरनेशनल में आपको 3 बैंक जो है वो भारतीय हैं, और टॉप 100 में हमारे जो है वो 5 बैंक हैं। टॉप 100 में हमारे जो है वो 5 बैंक्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अभी आपको जो है वो यूके में चुनाव था, तो वहाँ ऋषि सुनक जो थे वो चुनाव हार गए, और अब जो है कीर स्टारमर जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है, और जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं, और लेबर पार्टी जो है वो अब सत्ता में आ गई है। इसके पहले जो ऋषि सुनक थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, जो कि सरकार चला रहे थे, और वो जो है वो चुनाव हार गए। तो लेबर पार्टी को जो है वो 650 में से 410 के अराउंड सीटें मिली हैं, 410 के अराउंड सीटें मिली हैं, यानी कि काफ़ी 35% इनको वोट शेयर मिला है, 35%। गवर्नमेंट्स जो नेक्स्ट जो वन लाइनर न्यूज़ है इसमें है कि सरकार ने जो जो स्टील के बर्तन होते हैं, जो स्टील के बर्तन होते हैं उनके लिए भी आईएसआई के मार्का को अनिवार्य बना दिया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि अगर आपको स्टील के बर्तन बेचने हैं तो उसके लिए आपको बीआईएस यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से लाइसेंस, उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी। और बीआईएस जो है वो भारत में जो है प्रमाणित करता है कि जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी सेफ हैं। तो सरकार का ये स्टेप है कि ताकि जो हमारे जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको सेफ्टी के साथ उनको पूरा कंज्यूमर राइट्स को सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए सरकार ने जारी किया है कि आप स्टील के अगर बर्तन बनाते हैं तो जो किचन में आपको जो बर्तन स्टील का यूज होता है उसमें आपको आईएसआई का मार्क जो, यानी कि अब आप जाइएगा, पहले आप प्रेशर कुकर खरीदते थे तो आईएसआई का मार्का देखते थे, लेकिन अगर आप कटोरी भी खरीदिएगा, यानी कि अगर आप कप भी खरीद रहे हैं, स्टील का अगर कप भी खरीद रहे हैं तो आपको आईएसआई का मार्का वाला ले सकते हैं। आईएसआई का मार्क मतलब ये जो जिस पे भी मार्का लगा होगा उसका मतलब वो प्रमाणित है कि भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप इसका प्रोडक्शन हुआ है।
ठीक है। तो इस संबंध में आपको ये दिशा निर्देश जारी किया गया और ये कंपलसरी किया गया है। तो अभी तक डिस्कशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नौकरी वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे DPIIP यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल कॉमर्स विभाग का एक डिपार्टमेंट है जिसने NCAER को लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाने के लिए रिसर्च करने के लिए बोला है। तो इसमें क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है, उसने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो कि एक थिंक टैंक है, उनको बोला है कि आप जो है भारत का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको एनालाइज कीजिए और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए आप हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करके दीजिए। ठीक है। एज पर द एग्रीमेंट, जैसे कि आप देखते हैं कि कंप्रेसिव स्टडी फॉर द स्टडी, तो इसमें है कि आपको NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है वो एक थिंक टैंक है और जो इसके द्वारा जो है इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित रिसर्च किया जाता है, जो कि सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों के लिए किया जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 1956 में इस थिंक टैंक को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू शुरू किया गया था, जो कि उस समय जो बिजनेसमैन थे उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जैसे जमशेद जी रतन टाटा और सारे जो बिजनेसमैन थे उनका उनका काफ़ी योगदान था इसमें, इस संस्था को खड़ा करने में। NCER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च क्या करता है? तो ये वेरियस इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू पर रिसर्च करता है और उसके रिलेटेड सरकार को अपनी रिकमेंडेशन देता है ताकि सरकार उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी को मॉडिफाई कर सके, नए पॉलिसी को बना सके और नए पॉलिसी में क्या क्या सुधार करनी है उसके लिए काम कर सके। तो इस संबंध में जो है वो NCAER जो है वो अपनी सिफारिश सरकार को भेजता है। और अभी अभी न्यूज़ क्या है? तो अभी सरकार ने क्या किया है कि इस को अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी कि जो कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो एक विभाग है DPIIP, तो उसने इसको ये काम सौंपा है इस संस्था को कि आप इस पर रिसर्च कीजिए और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए हमें सिफारिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, आपको बजाज ऑटो ने एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया है जो कि वर्ल्ड का पहला CNG मोटरसाइकिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम जो है वो फ्रीडम रखा गया है और इसका जो प्राइस है वो 95,000 से 1,10,000 के अराउंड है, जो कि वेरी करता है स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू GST टर्म। इसकी अगर बात की जाए इस बाइक की, तो ये जो है 125 सीसी की बाइक है। ठीक है। और इसमें जो है वो आपको पेट्रोल और CNG दोनों मिलेगा। इसमें आपको पेट्रोल और CNG, पेट्रोल इंजन जो है वो आपको इसमें है और CNG भी इसमें है। तो CNG है, 2 किलो CNG का एक टैंक इसमें लगा हुआ है, जो 2 किलो CNG का एक टैंक लगा हुआ है और 2 लीटर पेट्रोल का एक टैंक इसमें लगा गया है। इस बाइक की खासियत है कि ये सिर्फ CNG पे नहीं चल सकता है। ठीक है। ये एक है कि अगर आप चाहें कि सिर्फ CNG पे चले तो नहीं चल सकता है। जैसा कि कंपनी के द्वारा बोला जा रहा है कि इस बाइक में
अगर आप सीएनजी से चलाते हैं तो 102 किलोमीटर का जो है वो आपको एवरेज देगा, और आप पेट्रोल से अगर यूज करते हैं तो 62 यानी कि 62 किलोमीटर का एवरेज आपको मिलेगा। यानी कि इसमें ये एक तरह से नया इनोवेशन है, ताकि जो डीजल और पेट्रोल की जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस किया जाए, और खासकर जो ग्रीन इमिशन की जो बात चल रही है, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, तो इस संदर्भ में ये सीएनजी जो है, जो कि आपको पता है जो सीएनजी होता है उससे जो कार्बन का इमिशन होता है वो एकदम न्यूनतम स्तर से होता है। तो इस संबंध में ये जो है फ्रीडम बाइक जो है वो बजाज ऑटो के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट मोटरसाइकिल है। देखिए इस बाइक को, ये आपका बाइक जो है, इसमें ये आपका ये जो सीट है ना, इसी सीट के नीचे आपका 2 लीटर का सीएनजी का टंकी है, और बाकी ये जो आपका है, ये जो आपका टंकी है जो आपका वो पेट्रोल का टंकी है। तो काफ़ी अच्छा लुक है, और अभी लॉन्च हुआ है, कल इसको लॉन्च किया गया है बजाज ऑटो के द्वारा। तो बजाज ऑटो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जो कि वर्ल्ड की पहली सीएनजी बाइक है, सीएनजी बाइक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के टॉप 3 बैंक की। भारत के जो टॉप 3 बैंक है वो वर्ल्ड के यानी कि विश्व में जो बैंकों का जो रैंकिंग है उसमें टॉप 20 में भारत के 3 बैंक है। सबसे पहले नाम आता है एचडीएफसी का, दूसरे नंबर पे आपको आईसीआईसी बैंक, और तीसरे नंबर पे आपको आता है एसबीआई यानी कि सरकारी बैंक की। यानी कि दो प्राइवेट बैंक है और एक जो है आपको सरकारी बैंक है, ये आपको गवर्नमेंट का बैंक है। यानी कि एसबीआई जो है आपको गवर्नमेंट का बैंक है। अगर मतलब 20 टॉप 20 इंटरनेशनल में आपको 3 बैंक जो है वो भारतीय हैं, और टॉप 100 में हमारे जो है वो 5 बैंक हैं। टॉप 100 में हमारे जो है वो 5 बैंक्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि अभी आपको जो है वो यूके में चुनाव था, तो वहाँ ऋषि सुनक जो थे वो चुनाव हार गए, और अब जो है कीर स्टारमर जो है वो उन्होंने चुनाव जीता है, और जो कि लेबर पार्टी के लीडर हैं, और लेबर पार्टी जो है वो अब सत्ता में आ गई है। इसके पहले जो ऋषि सुनक थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे, जो कि सरकार चला रहे थे, और वो जो है वो चुनाव हार गए। तो लेबर पार्टी को जो है वो 650 में से 410 के अराउंड सीटें मिली हैं, 410 के अराउंड सीटें मिली हैं, यानी कि काफ़ी 35% इनको वोट शेयर मिला है, 35%। गवर्नमेंट्स जो नेक्स्ट जो वन लाइनर न्यूज है इसमें है कि सरकार ने जो जो स्टील के बर्तन होते हैं, उनके लिए भी आईएसआई के मार्का को अनिवार्य बना दिया है। यानी कि सरकार ने कहा है कि अगर आपको स्टील के बर्तन बेचने हैं तो उसके लिए आपको BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से लाइसेंस, उसकी मान्यता लेनी पड़ेगी। और BIS जो है वो भारत में जो है प्रमाणित करता है कि जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी सेफ हैं। तो सरकार का ये स्टेप है कि ताकि जो हमारे जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको सेफ्टी के साथ उनको पूरा कंज्यूमर राइट्स को सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए सरकार ने जारी किया है कि आप स्टील के अगर बर्तन बनाते हैं तो जो किचन में आपको जो बर्तन स्टील का यूज होता है उसमें आपको ISI का मार्क जो, यानी कि अब आप जाइएगा, पहले आप प्रेशर कुकर खरीदते थे तो ISI का मार्का देखते थे,
लेकिन अगर आप कटोरी भी खरीदिएगा, यानी कि अगर आप कप भी खरीद रहे हैं, स्टील का अगर कप भी खरीद रहे हैं, तो आपको आईएसआई का मार्का वाला ले सकते हैं। आईएसआई का मार्क मतलब ये जो जिस पे भी मार्का लगा होगा उसका मतलब वो प्रमाणित है कि भारत सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप इसका प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस संबंध में आपको ये दिशा निर्देश जारी किया गया और ये कंपलसरी किया गया है। तो अभी तक डिस्कशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।